दोस्तों मेरे पास एक ऐसा फोन है जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 695 है, 5000 mAh की बैटरी और 120 हर्ट्ज का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले। ये कहीं सुना सुना सा नहीं लगता। एग्जैक्टली में सिमिलर स्पेसिफिकेशन हम लोगों ने देखी थी पोको के X4 Pro में, और अभी ये पोको X5 आ गया है, इसमें भी यही सब आ रहा है। तो क्या सब कुछ सेम सेम है, कुछ अलग है? देखो ऑफिशियल रिस्पॉन्स अगर मैं पोको का देखूं तो उनका ये बोलना है कि यहाँ पे पोको X4 Pro को एंड ऑफ लाइफ है, यानी कि उसे खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह पोको X5 है जो कि उसके छोटे भाई के रूप में आ रहा है। और लग रहा है कि पहले जो कंपोनेंट्स बचे थे पोको X4 Pro के वो यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए। लेकिन क्या कुछ चेंजेस करिए प्राइस पर क्या, क्योंकि वो एक काफी मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो चलिए सबसे पहले तो जो पोको X5 इसके प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे 6GB रैम 128GB वाला है 18999 में और 8256 वाला मॉडल मिलता है 20999 में। यस, और यहाँ पे 2000 रुपए को ऑफ देखने को मिलता है आईसीआईसीआई बैंक का। उसके बाद कुछ केसेस के अंदर एक अच्छी डील वगैरह बना सकता है। लेकिन जब आप फोन को पहली बार हाथ में पकड़ेंगे तो एक स्लिम और एक लाइट वेट फोन मेरे को लगा। बात करें तो 7.98 mm की थिकनेस है और अराउंड 188 ग्राम्स इसका वेट है। हालांकि बात किया तो पीछे ऑफ फ्रेम जो वो पूरी प्लास्टिक की और आगे की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन उन्होंने डाली है। यस, सामने की तरफ डिस्प्ले में कहूंगा एक अच्छा डाला है जो कि 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एक एमोलेड स्क्रीन काफी सही तरीके से काम करता है। ऊपर से कलर रिप्रोडक्शन सही है, यहाँ पे जो कलर्स होते हैं पंची आते हैं, प्लस जो आउटडोर ब्राइटनेस है वो भी है और 240 हर्ट्ज की जो टच सैंपलिंग रेट है वो देखने को मिलता है। ये कुछ चीजें इसके साथ अच्छी करी है इन्होंने। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज ये लगी कि एचडीआर कैपेबिलिटीज यूट्यूब ऐप के अंदर मेरे को देखने को नहीं मिली। यानी यूट्यूब ऐप वगैरह अपडेट करी लेकिन फिर भी एचडीआर वीडियो नहीं चला पा रहा और जो यूट्यूब वीडियो का जो कैप लगा रखा है वो 1080p तक है। तो यार ये एक चीज मेरे को इस फोन के साथ लगी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एल्स डिस्प्ले की जो क्वालिटी थी वो यहाँ पे ठीक थी। इसी के साथ ही बात करें प्रोसेसर की तो हाँ, ये हमारा पुराना स्नैपड्रैगन 695 है और स्नैपड्रैगन 695 कुछ केसेस में एक अच्छा प्रोसेसर भी लगता है मेरे को और कुछ केसेस में काफी मीडियोकर लगता है, जैसे कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं देता। और इस फोन के अंदर देखा तो मेरे को लगता है कि परफॉर्मेंस वगैरह तो ठीक है लेकिन कुछ जगह ऑप्टिमाइजेशन की कमी लगी। यानी कि जब मैं इसमें स्क्रॉल कर रहा था चीजें तो हल्का सा अटक रहा था। हो सकता है ये MIUI की प्रॉब्लम हो क्योंकि इसके अंदर पुराना Android 12 वाला ही MIUI 13 आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये कुछ चीजें मेरे को लगी। हालांकि देखा है तो नॉर्मल केस के अंदर ये चीजें यहाँ पे निकाल सकता है और प्रोसेसर देखा है तो 15 से 20 हजार रुपए की रेंज में स्नैपड्रैगन की लाइटम पे सिर्फ यही एक प्रोसेसर है जो ठीक ठाक है यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद जितने भी प्रोसेसर है ना 778G या जो भी आप ले लें नाम यहाँ पे, वो सबके साथ थोड़ी ऊपर की कैटेगरी में आते हैं। तो वो एक चीज है। अगर आपको पोको की तरफ से एक बेटर फोन चाहिए तो 778G के साथ आपको एक महंगा पोको X5 Pro देखने को मिलेगा, लेकिन वो 20,000 रुपए की ऊपर की वैल्यू पर आता है। ये फोन देखा तो 20,000 रुपए के नीचे इसको प्लेस करने की कोशिश की गई तो प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का ही चाहिए, तो यार यही एक चॉइस होती है। ऊपर से मैं MIUI के बारे में बात कर रहा था। MIUI 13 के साथ आता है विद Android 12। इसके अंदर बात करें तो यहाँ पे आपको MIUI का डायलर है और ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर देखने को मिलता है। इसके साथ ही MIUI के बेसिक फीचर्स है, लेकिन MIUI की जो कमी जैसा कि हमें पता है वो है कि यहाँ पे आपको थोड़े से एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर देखने को मिलते हैं। वो चीज भी इसके साथ कंटिन्यू है। अगर पोको वाले चाहे तो उसको एकदम क्लीन UI अगर बना देना तो एक बहुत ही बेहतरीन चीज होगी। ये MIUI की एक चीज है जो मेरे को यहाँ लगती है और Android 12 के साथ आ रहा है। पर्सनली मेरे को लगता था Android 13 MIUI 14 के साथ निकालते हैं ना काफी मजा आ जाता। 20,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे तो लोग इसके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट हो सकते थे। ये एक चीज है। इसके साथ ही ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे आयर ब्लास्टर है, हेडफोन जैक देखने को मिलता है। स्पीकर की बात कर तो नीचे सिर्फ बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर है, कोई स्टीरियो स्पीकर नहीं है। दैट्स इट। इसके साथ ही बात किया तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिलता है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, तो यार ये एक चीज है। लेकिन बात ये कि यहाँ पे आपको जो पंच होल वाला डिस्प्ले होता है वो देखने को मिलता है, नॉच वाला डिस्प्ले नहीं है, तो यार ये एक चीज है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इसके साथ ही बात करें पीछे कैमरास की तो पीछे मेन कैमरा है 48 MP का और यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया 8 मेगापिक्सल का और एक 2 MP का यूजलेस कैमरा है। देखो 48 MP कैमरा से डिफॉल्ट में 12 MP की फोटो है और मैं बात करूं लगभग 15 से 20,000 रुपए के सेगमेंट में ये फोन है ना ठीक ठाक फोटोग्राफ दे देता है। कोई ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन मत रखना। फोन के अंदर मीडियोकर एक्सपीरियंस है फोटोग्राफी का। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग जैसा कि मैंने बताया चिपसेट सपोर्ट नहीं करता है तो उसका सपोर्ट नहीं है और 8 MP का कैमरा दे रखा है, लेकिन वो भी काफी मीडियोकर ही मेरे को लगा। कुल मिला के बात किया तो ये एक कहानी है इसकी। कैमरे वाइज का अंदर इसके अंदर थोड़ा इंप्रूवमेंट किया जा सकता था। ये लग रहा है कि पोको X4 Pro से भी थोड़ा सा इन्होंने डाउनग्रेड किया। सेल्फी कैमरा ठीक ठाक लगा, 13 MP का कैमरा जो ठीक ठाक सेल्फीज यहाँ पे निकाल सकता है। ऊपर से बात करें तो यहाँ पे डस्ट एंड वाटर की स्प्लैश असिस्टेंट है IP53 की वो है। ये डुअल 5G को
सपोर्ट करता है लेकिन हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है। और 5G के अंदर बात कर तो स्पीड से आपको ठीक ठाक देखने को मिल रही है। ये जियो के 5G को सपोर्ट करता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, जो VoNR की कैपेबिलिटीज है ना, वो आपको इस फोन में देखने को नहीं मिलती। तो यार वो एक चीज है। और इसी के साथ ही बात कर तो फोन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 33 वॉट की चार्जिंग देखने को मिलती है। देखो बॉक्स के अंदर चार्जर है, 33 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और बात किया तो 5000 mAh की जो बैटरी है वो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा लंबा बैटरी बैकअप दे देगी। और इस फोन की लंबा बैटरी बैकअप इस फोन के साथ एक पॉजिटिव चीज है। और 33 वॉट की चार्जिंग मैं कहूंगा कि ठीक ठाक स्पीड है जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो बात करते हैं यहाँ पे फोन कैसा है। देखो 2023 के स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करें तो ठीक ठाक बैलेंस फोन है। बस इसके अंदर अपडेट देखे MIUI 14 ले आए, एंड्रॉइड 13 बेस्ट और VoNR की कैपेबिलिटीज ले आए, तो एक काफी अच्छा फोन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है। कमी एक यहाँ पे मेरे को लगती है कि कैमरा थोड़ा इंप्रूव किया जा सकता है और ब्लोटवेयर हटाया जा सकता है। एल्स डिस्प्ले इसका मेरे को काफी सॉलिड लगा, बैटरी बैकअप इसका काफी सॉलिड है। तो यार ये एक चीज है यहाँ पे। ऊपर से इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे आपको एक पतला और एक हल्का फोन देखने को मिलता है, तो वो भी इसके साथ एक प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों ये है पोको X5 Pro की कहानी। देखो विदाउट ऑफर तो 18,999 का है, ऑफर लगा के बात करें तो 16,999 का है। और अगर आप लोग लगा लेते, कंसिडर कर रहे खरीदने का, तो ऑफर लगाने के बाद ही इसको मैं थोड़ा वैल्यू फॉर मनी कह सकता हूं, मतलब 17,000 रुपए तक। एल्स थोड़ा सा मेरे को एग्रेसिव प्राइसिंग नहीं लगी इस फोन की, और लग रहा है कि पुरानी चीजें जो पोको X4 Pro की बच गई थी ना, वही चिपका के इस फोन को यहां निकाल दी। तो यार ये कहानी थी यार पोको X5 की। आप लोगों को पोको X5 यहाँ पे कैसा लगता है, बात मुझे नीचे कमेंट बताना ना भूला। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।